इस गांव को निकले पे अभी तकरीबन 10 मिनट भी नहीं हुए, तो खैर हमारी ट्रेन अब रवाना हो रही है। विसल दे दिए पहला। 3:10 पे रवाना हो रही है 33 अफाक बिजनेस एक्सप्रेस जियो 4905 के साथ रोडी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो वही 3-3.25 घंटे लेट है हम, जितना लेट चले। खैर मैं डिपार्चर कैप्चर करने के साथ साथ चाय भी इंजॉय कर रहा हूँ। मैंने सोचा था अभी 5 मिनट और रुकेगी ज़रा, पर ये 3:10 पर ही रवाना हो गई। रोडी जंक्शन रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 4 से रवाना हो रही है हमारी 33 अफाक बिजनेस एक्सप्रेस लाहौर जंक्शन के लिए। मेन लाइन पर ही अपना सफ़र जारी रखेगी, पर वाया कॉट खानेवाल लोधरा कॉड लाइन जो है अपनी शॉर्टकट। रोडी जंक्शन को खैर बात कह चुकी है 33 ईयर्स। ठंड है, मेरे तो हाथ कांपने लग गए थे, पर खैर एंजॉय किया सफ़र को। अब ज़रा फिर चलते हैं और देखते हैं कि अब 7 अप को अगर हम ओवरटेक पहले करते हैं, अगर करते हैं तो कहाँ करते हैं, नहीं तो फिर अपने रास्ते मुल्तान। और अगर हम सही जाते रहे तो फिर हम खाने वाले से खुद ब खुद आगे हो जाएंगे। अब तो खैर हमारी ट्रेन 3.25 घंटे लेते हैं।
खैर सीन कुछ यूँ है, पनो आके रेलवे स्टेशन आखिर हमारी ट्रेन खड़ी हो गई है, और उससे पहले भी रोडी से आगे खड़ी हुई, फिर पिछले स्टेशन सांगी रेलवे स्टेशन पे खड़ी हुई, और अब आगे पनो आगे रेलवे स्टेशन पे खड़ी होगी। तो वजह यह है कि हमारे अगले स्टेशन महेसर पे ठीक 7 अप खड़ी है, और उससे आगे गोटकी पर 15 अप, और उससे आगे 9 अप चल रही है, जो अब मीरपुर माथे लोग पहुँचेगी। तो उसके बाद ये कि सब ट्रेन पे चलना शुरू होंगी और 9 अप को ओवरटेक्स पड़ेंगे ज़्यादा। तो देखते हैं, 4 ट्रेन हैं और सबसे आखिर में हम हैं, तो देखते हैं अगर हम निकल पाते हैं आगे इन ट्रेन से, तो कितनी ट्रेन से आगे निकल पाते हैं। तो खैर डाउन में 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस का भी टाइम है, उसमें हमारे रेल फैन फ्रेंड मुनीबुर रहमान भाई ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी बस आने वाली है, पनवा के लिए करीब ही है, पर सिग्नल डाउन नहीं है अभी तक। खैर देखते हैं। खामोशी खामोशी है। तो सामने से लाइट्स विजिबल हो चुकी हैं 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस की। HGM में 30R 8211 के साथ आ रही है, पर सिग्नल रेड है उसके लिए अभी तक। तो खैर हमने कहा था अगर हम कहीं मिल सके तो ज़रूर मिलेंगे, जो हमारे फ्रेंड ट्रैवल कर रहे हैं 46 डाउन पर ये कि वो अब अंदर आराम से सो रहे होंगे शायद, और हम दरवाजे पर खैर हमने उनकी ट्रेन कैप्चर कर ली। और वो उनको सिग्नल दे रहे हैं राइट का। PLC शायद कलेक्ट किया ट्रेन ने। तो खैर ये थी आज की हमारी 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस HGM में 30R 8211 के साथ, और पनो आकिल रेलवे स्टेशन से, पनो आकिल छावनी रेलवे स्टेशन से गुजर चुकी है, और अब हमारी ट्रेन अभी तक इंतज़ार कर रही है सिग्नल मिलने का। खैर 10 मिनट से ज़्यादा रुकने के बाद हम फिर रवाना हो गए पनो आकिल से। तो लाइन लग गई ट्रेन की। अलामा इकबाल एक्सप्रेस मीरपुर माथेलो से निकलकर ढेरकी पहुंच रही है। 15 अप घोटकी खड़ी थी, उससे पिछले स्टेशन पे 7 अप तेज़गाम महेसर पर, और पनो आकिल से अब हम रवाना हो रहे हैं, और वो दोनों ट्रेन भी रवाना हो गई अपने अपने स्टेशन से। तो देखते हैं 7 अप को हम घोटकी ओवरटेक करते हैं या नहीं, या क्या हिसाब होता है। मुझे जहाँ तक लग रहा है शायद तीनों ट्रेन से हम आगे निकल ही जाएंगे, पर फिर भी खैर देखते हैं। कराची एक्सप्रेस से नहीं तो खैर तेज़गाम और अलामा इकबाल एक्सप्रेस से ज़रूर बात करते हैं। खैर पनो आकिल रेलवे स्टेशन से हमारी 33 अब रवाना हो चुकी है। और अब एक्सीलेट कर रहा है Geo 40। रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं और वो वहाँ से रवाना हो रही है।
खैर महिसर रेलवे स्टेशन पर भी ब्रेक लग चुकी थी क्योंकि ट्रेन्स पे ट्रेन्स चल रही हैं, तो हम यहाँ से रवाना हो रही है। तो देखते हैं हुडकी पर 7 अप को हम ओवरटेक करते हैं या नहीं, या वो भी आगे जाती रहती है। लोकल ट्रेन बन गई हमारी, हर जगह ही रुक के जा रही है। पाकिस्तान रेलवेज़ ये है कि बहुत कम मौक़ों पे जो हमारे कंट्रोलर्स हैं समझदारी का मुजाहरा करते हैं, वरना बेशतर तो ऐसे ऐसे फ़ैसले होते हैं कि खुद हमारी अकल भी दंग रह जाती है, ये क्या फ़ैसला किया गया। सर को खैरबाद कह दिया हमने। खैर हमारी कोच की हालत काफ़ी बेहतर है, यानी CFI कोच है वो बेचारी जो लासानी एक्सप्रेस नारोवाल पैसेंजर फैज़ अपग्रेड हुई थी, तो उनकी कोच निकाल के इन ट्रेन पर डाली जा रही है। तो ये है कि सफ़र माशाल्लाह अच्छा जा रहा है, कोच भी अच्छी है और साथ जो है हम सफ़र वो भी सारे बहुत अच्छे हैं। तो ये है कि वॉशरूम की कंडीशन भी बेहतर है काफ़ी, दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देखिए लोटा भी पड़ा हुआ है, साबुन भी रखा हुआ था, पानी भी आ रहा था। तो कुछ महीने पहले अपग्रेड किए गए हैं रेक, तो इस वजह से हालत बेहतर है। तो ये कि अब देखना है कि घोटकी रेलवे स्टेशन पर हम 7 अप को ओवरटेक करते हैं या नहीं, क्योंकि सिग्नल चल नहीं रहे थे। तो ये है कि देखना पड़ेगा, अगर वो निकल गई तो ऐसे ही हम फिर रुकते रुकते ही जाएंगे आगे तक। तेज़गाम को हमारी ट्रेन ओवरटेक करने लगी है घोटकी रेलवे स्टेशन पर हमारे लिए भी सिग्नल डाउन नहीं है। हल्की स्पीड में ओवरटेक कर लिया। रेलवे स्टेशन पर 7 अप को ओवरटेक कर लिया।
सुबह हो चुकी है, बस कुछ मिनट में अब सूरज भी तलू हो जाएगा और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पतला ज़रा आवर आलूद है। माशीकोट रेलवे स्टेशन से गुजर चुकी है हमारी ट्रेन और ये फौजी फर्टिलाइज़र माशीकोट, यहाँ पर भी फॉस्फेट आता है ट्रेन के ज़रिए और फैक्ट्री में ले जाया जाता है। खाद की फैक्ट्री है काफ़ी बड़ी। सादिकाबाद रेलवे स्टेशन आ चुका है, हमारी ट्रेन वहाँ से गुजर जाएगी। हर जगह ही बारिश हुई हुई है, सिंध में भी, पंजाब में भी। आदम साहबा रेलवे स्टेशन पे हमारी ट्रेन खड़ी हो चुकी है। 15 अब कराची एक्सप्रेस हमारे आगे और इससे आगे 9 अब। जब तक हमें ट्रैक क्लियर नहीं मिलता तो हम ऐसे ही रुकते रहेंगे। तो जगह जगह रुक कर हमारी ट्रेन 3-3.5 घंटे से तकरीबन 4.5 घंटे लेट हो गई है। बहुत सारा स्टॉप करने के बाद, यानी 15-20 मिनट रुकने के बाद आदम साहबा रेलवे स्टेशन से 33 अब रवाना हो रही है। चारपाई लगी हुई है। अगला स्टेशन होगा रहीम यार खान और वहाँ पे हमारी ट्रेन रुकेगी। सूरज मियाँ आज बादलों के साथ आँख मचोली खेलते हुए, बादलों ने घेरा हुआ है सूरज मियाँ को। डाउन हो चुके हैं, 6 डाउन, ग्रीन लाइन आने वाली है तो उसके लिए सिग्नल ग्रीन हो चुके हैं।
आदम साहबा रेलवे स्टेशन पर। खान रेलवे स्टेशन पहुंच रही है हमारी ट्रेन, 4.25 घंटे लेट है। जी आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म की तरफ जा रही है। तो मेरे ख़्याल से जी लूप पर हमें ले रहे हैं, क्योंकि अब की मेन लाइन पे गुड्स ट्रेन खड़ी हुई है। क्या ही बात है। तो ये देखें, ये भी वजह बनी है कि ट्रेन और पिटती है।
प्लेटफॉर्म की टूट फूट का शिकार है, इसको अपग्रेड करना चाहिए, कोई भी हादसा रुनुमा हो सकता है। तो इस मालगाड़ी को अगर लूप लाइन पे ले लिया जाता तो इजीली हम मेन लाइन पर स्टॉप करते और यहाँ से आराम से सुकून से रवाना हो जाते। कोल्ड ट्रेन है ये, कहीं ना कहीं जा रही है, पता करेंगे आगे, पता चलता है इसकी लीड पर कौन सा इंजन है। तो बस टाइम हो ही गया, हम भी यहाँ से रवाना हो जाएंगे। खैर इस वजह से ट्रेन पिटी है हमारी कि कराची एक्सप्रेस लूप पे थी, फिर वो निकली, फिर हमारी ट्रेन आई मज़े मज़े में लूप पर, और यहाँ से मज़े मज़े में फिर मेन लाइन पर जाएगी। अब सिग्नल डाउन हो चुका है हमारे लिए, तो यहाँ भी तकरीबन 5 से 10 मिनट के करीब रुकी है हमारी ट्रेन। खैर अब रवाना हो रही है हमारी 33 अब नईम यार खान से, 4.5 घंटे लेट। GMU 30 लोकोमोटिव के साथ अब कोल्ड ट्रेन मेन लाइन पर खड़ी हुई है। 7546 लूप लाइन से अब मेन लाइन पर दाखिल हो रही है हमारी ट्रेन। काम चल रहा है तो
अप डाउन दोनों। ये है कि मेल लाइंस जो हैं ब्लॉक हैं। सैजा रेलवे स्टेशन से गाड़ी निकल रही है तो लूप लाइन से दोनों ट्रेन जाती हैं। अब लूप लाइन से फिर मेल लाइन पे जा रही है हमारी ट्रेन। पार्क बिजनेस एक्सप्रेस भी आने वाली थी, वो भी बहुत लेट चल रही है। 7 साढ़े 7 घंटे लेट हो गई है वो भी बस आ जाएगी। और वो आ रही है सामने से।
33 ने। रेलवे स्टेशन को बहुत ज़बरदस्त रफ्तार में क्रॉस की है 33 हमने। लियाकतपुर रेलवे स्टेशन आ चुका है। ब्रेकफास्ट दे के गए हैं ये छोटी सी चीज़ में, तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। और ये कि एवरीडे और ये इससे आपको वही चाय खुद ही बनानी पड़ेगी। तो देखते हैं नाश्ते में क्या क्या है और खाते हैं। नाश्ते में पराठा ऑमलेट है, पर ऑमलेट है गर्मा गर्म नाश्ता है। देख सकते हैं धुआं निकल रहा है। नाश्ता गर्मा गर्म है, पर क्वांटिटी में ज़रा इजाफा किया जाए। खैर चले हम नाश्ता एंजॉय करते हैं। मौसम बड़ा सुहाना हो चुका है, हरे भरे लहराते खेत, और ये है कि बारिश का मौसम है। हर जगह ही बारिश हुई है तकरीबन। तो ये कि नाश्ते का टेस्ट भी बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त था, पर क्वांटिटी ज़रा कम है। इसको अगर उसमें इजाफा कर दिया जाए तो क्या बात है। टेस्ट बहुत ज़बरदस्त, और नाश्ता तो गर्मा गर्म आया बिल्कुल। फिर अभी पानी आएगा गर्म, तो चाय हमें कुछ बनानी पड़ेगी। भारतपुर रेलवे स्टेशन से गुजरी है अभी हमारी 33 अब अच्छी रफ्तार है।
गए हैं वो कब, तो चाय अब हमें खुद बनानी है। चाय बनाते हैं हम। टी बैग मैंने डाल दिया, पहले इसको हिला लेते हैं। मैंने चाय फाइनली बना ली। तो रॉयल स्विस वालों की तरफ से होता है खाना, नाश्ता, लंच वगैरह, ग्रीन लाइन और पार्क बिजनेस एक्सप्रेस। तो खैर पीते हैं चाय और बताते हैं टेस्ट कैसा है। खुद बनाई है, एवरीडे का साशा होता है और वाइटल चाय का जो है टी बैग होता है। और चीनी वो मैंने देखी नहीं कौन सी कंपनी की होती है, ज़रा देखता हूँ जी। चीनी भी रॉयल स्विस की लिखी हुई है, लाहौर रेस्टोरेंट है इनका, होटल बल्कि। तो समरसटा आ चुका है साथ साथ। तो समरसटा पर ब्रेक लग चुकी है। ये भी जंक्शन था किसी ज़माने में, और अब बस मेन लाइन का ही रेलवे स्टेशन बन के रह गया है। रॉयल स्विस ये इधर होटल है एयरपोर्ट पे ना इनका, और उनकी तरफ से होता है खाना वगैरह। चाहिए ये नाश्ता है, नाश्ता का आपका हमने ले लिया था। चाय का तो टेस्ट बस एवरेज ही कहूँगा मैं। चाय इनको खुद ही बना के देनी चाहिए अच्छी सी। समरसटा कुर्सी 8 पे खड़ी है, ये वॉशिंग लाइन है। लाइनें अलग हो गई हैं मेरे ख्याल से, शायद यही, अगर मैं गलत ना हूँ तो। भावन नगर वगैरह और आगे तक जा रही थी। मेरे जहन से नाम निकल गया ब्रांच लाइन का। लाइन को देख के लगता नहीं कि बंद है, पर ये कि ये लाइन एक्टिव नहीं है। आ गई, लेकिन ये उसी तरफ जाती होगी जिसकी वजह से इसको जंक्शन कहा जाता है।
तेज लाइन है। और हमारी भी अब स्टैंडर्ड वगैरह होगी, स्टैंडर्ड गेज वगैरह। अब ये लाइन दूर होती जा रही है हमसे। तो ये यकीनन समसहटा और मैं नाम भूल गया, अमरूका याद आ गया, समसहटा अमरूका ब्रांच लाइन यही होगी यकीनन, जो आगे से इंडिया की तरफ जा रही थी। तो सब ख़त्म हो गया, पाकिस्तान रेलवेज़ ने सब ख़त्म ही कर दिया। तो यहाँ से लाइन आ गई, वो समसहटा जंक्शन पर ट्रेन आती जाती थी। भावलपुर रेलवे स्टेशन आ चुका है। चार घंटे लेट पहुंच गई हमारी ट्रेन यहाँ पर। स्टॉप है हमारी ट्रेन का यहाँ पे वैसे। तो रवाना हो रही है भावलपुर रेलवे स्टेशन से। क्या हाल है सर? 50 रुपए में एक खीर आके ले रही भैया। कह रही हो ठीक ठाक, तबियत ठीक है? ठीक ठाक ना सर, उठ नहीं रहे थे, तबियत तो ठीक है? नहीं सही है, ओके है ना, फ्रेश हो गए, फ्रेश हो गए। आज आप उतरे ही नहीं, आप चिकन मैं भी सो गया। मैं चलो सुबह ही खाएंगे फिर। नाश्ता वाश्ता कर लेना, लाइट ना ये जो गर्म भी होती है वो रोटी बनी बेहतरीन है। देखिए हाँ, तो अभी चाय ठंडी हो गई, आ जाए मैं कल नहीं नीचे।
आदमवहां रेलवे स्टेशन आ चुका है, जहाँ पिछले दिनों मिड टाउन तेज़गाम की रेलवे ट्रेन, ये प्रीमियम लाउंज उसका ऐसे पड़ा है अभी तक, और ये और कोचेस की बकाया जहाज। जंक्शन आ चुका है, काफ़ी का हामिल है लोधरा जंक्शन। फिर यहाँ से ML1 के 2 हिस्से हो जाते हैं, एक वाया लूप यानी मुल्तान की तरफ से, और यह है कि एक लोधरा खानेवाल कॉर्ड लाइन है यानी शॉर्टकट, हमारी ट्रेन शॉर्टकट की तरफ से जाएगी। और एक जा रही है लोधरा रायवेंड ब्रांच लाइन, जिसमें फरीद एक्सप्रेस अपना सफ़र जारी रखती है। जो मुल्तान आने जाने वाली ट्रेन हैं वो तो अच्छी रफ्तार में यहाँ से गुजर जाती हैं, पर जिनको ये है कि कॉर्ड लाइन की तरफ से जाना होता है वो आराम सुकून से निकलती है, क्योंकि उनको लाइन चेंज करके जाना पड़ता है। काम चल रहा है यहाँ पर, प्लेटफॉर्म बढ़ाया जा रहा है, अच्छी बात है, बड़ा किया जा रहा है। ये जंक्शन गेले वाला शुजाबाद शेरशाह मुल्तान, और ऐसे ही ये है कि अगर आप बैकवर्ड जाएँ तो दुनियापुर झाड़ियाँ खानेवाल। तो अब हम हो जाएंगे राइट साइड पर। बस बारिश होती रही ना हर जगह, तो पंजाब की तो बात ही आला है। फिर 4-5 महीने से बड़ा ज़बरदस्त मौसम है यार। तो अब हम राइट साइड पे हो जाएंगे और ये मुल्तान जाने वाले रास्ते अलग हो जाएंगे। जो राइट पे उतरे हैं लेफ्ट साइड पर, तो अब हम लाइन्स चेंज करते हुए जा रहे हैं वाया कॉर्ड खानेवाल की तरफ, और ये जो लाइन्स अलग हो गई हैं ये जा रही है मुल्तान की तरफ। मुल्तान की ट्रेन यहाँ से आना जाना करती है। तो फिर
फ़र्क ये है कि ये वाला लूप ज़रा किलोमीटर्स में ज़्यादा है बहुत, 130 140 किलोमीटर के करीब बन जाता है, और हमारा ज़रा कम सफ़र है, ज़रा नहीं बहुत ही कम है। तो खैर मुल्तान जाने वाली लाइनें अलग हो गई, वाया लूप और वाया फोर्ड हम जा रहे हैं, हम खाने वाले। उस तरफ आप लाइन देख सकते हैं, उस पर फरीद एक्सप्रेस अपना सफ़र रखती है, रायविंड लोधरा ब्रांच लाइन। इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो ज़रूर इस ब्रांच लाइन पर भी सफ़र करेंगे। तो हमारे आगे लाइन अब अलामा इकबाल एक्सप्रेस थी, तो देखते हैं हम उसको खानेवाल से पहले ओवरटेक करते हैं या खानेवाल के बाद कहीं जाके करते हैं। तो अब तकरीबन पौना घंटे में हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह खानेवाल। तो वो रायविंड लोधरा ब्रांच लाइन भी अब आहिस्ता आहिस्ता अपने रास्ते को हो जाएगी और अब हम अपने रास्ते को हो जाएंगे। तो ये है कि लोधरा जंक्शन की ये कहानी थी। शहीदा वाला रेलवे स्टेशन को अभी हमने क्रॉस किया है और कोल ट्रेन को ओवरटेक किया हमने। कानपुर रेलवे स्टेशन से गुजर रही है 33। रेलवे स्टेशन से गुजर रही है 33। जहानिया रेलवे स्टेशन आ चुका है। तो हमारे बहुत ही प्यारे खालिद महमूद साहब सीनियर रेल फैन और ये कि हमारे एक और प्यारे दोस्त हकीम इनाम भाई, तो ये कि उनका ये शहर है, तो अल्लाह पाक उनको खुश रखे। ब्रेक ही लग चुकी है यहाँ पर, लाइन अप आगे आगे चल रही थी, तो ये है कि इसकी वजह से हमें यहाँ रुकना पड़ रहा है।
1 मिनट के करीब रुकी और फिर रवाना हो रही जान यहाँ से। छानिया रेलवे स्टेशन को खैर बात कह दी हमने, तो खाने वाला बस कुछ मिनट में आ जाएगा, 20 से 25 मिनट में। तो लाइन अप को खैर ओवरटेक हम यहाँ पर भी नहीं कर पाए, बाकी देखते हैं खाने वाले के बाद ही कहीं होगा फिर। मरियाला रेलवे स्टेशन से गुजर रही है गाड़ी भैया। मेहर शाह रेलवे स्टेशन आ चुका है। हमारी ट्रेन की स्पीड स्लो हो चुकी है। लाइन अप आगे आ गई थी तो खाने वाली या पहुंच गई होगी या पहुंच रही होगी। स्टेशन की बिल्डिंग उस तरफ है, बाकी सब तो इस सेक्शन पर इधर ही है। ट्रेन फिर मेहर शाह रेलवे स्टेशन से रवाना हो गई हमारी गाड़ी के लिए। अब लाइन अब पहुँच चुकी है खाने वाल, तो अब हम कुछ मिनट में खाने वाल पहुँचेंगे। तो देखते हैं लाइन अप को हम खाने वाल के बाद कहाँ ओवरटेक करते हैं। 15 अब तो खैर अब पीछे ही रहेगी, अगर हमारी ट्रेन 4.5 घंटे लेट है। खबर तो खैर मुश्किल है, अगर इतना ही लेट बरकरार है इतनी बड़ी बात है। 2-2:30 बजे तक ही फिर लाहौर पहुँचेंगे, शायद जल्दी देखते हैं। खानेवाल जंक्शन पहुँच रही है 33 अब पाक बिजनेस एक्सप्रेस। 4.5 घंटे ताख़ीर का शिकार है। फिर अब मुल्तान वाली लाइन्स भी दिखाते हैं आपको, वो कहाँ से आती हैं। सामने आप देख सकते हैं ये लाइन्स चली जाती हैं मुल्तान की तरफ और ऐसे ही वहाँ से आ रही हैं ये।
सुल्तान की तरफ जा रही हैं और वहीं से ये आ रही हैं। लाइन तक खड़ी होगी, देखते हैं उस तरफ है या इस तरफ कहीं खड़ी है। उस तरफ खड़ी है शायद, अगर मौजूद है यहाँ का रवाना नहीं है। किसी और प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, लेकिन नाइना इधर ही खड़ी होगी। रवाना हो चुकी है पहले ही। नाइना इस तरफ। उस तरफ से भी लाइट शो हो रही है। अब वो कोई गुड्स ट्रेन है क्या है, खैर चलते हैं। 9 अब शायद पहले ही निकलेगी और आगे कहीं हम उसको ओवरटेक करेंगे। तो ये हमारी ट्रेन 33 अब पाक बिजनेस एक्सप्रेस GU40 नवे 05 के साथ, और ये 9 अब अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस EG30 6026 के साथ। निकलना तो असूलन 9 अब को ही चाहिए, आगे ओवरटेक होगा फिर इसको। LLC 7176 और GMCU 154906। लाहौर कराची लाहौर। हो सकता है शायद ये कोच डैमेज हो गई हो, और वो सामने से गुड्स ही आ रही होगी, गुड्स ट्रेन, पर इतना टाइम नहीं होगा कि इतनी ट्रेन कवर हो सके। तस्वीरें लेते हैं ज़रा लोगों की और फिर चलते हैं आगे, फ्रेश होते हैं। तो क्या कहते हैं, खानेवाल शट के ड्राइवर्स की ड्यूटी ख़त्म हो गई है, तो अब लाहौर शट के जो ड्राइवर्स हैं वो लीड करेंगे खानेवाल जंक्शन से लाहौर जंक्शन तक। NLC अपनी मालगाड़ी से अब अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये है कि 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस की पावर फेल हो गई थी, तो ये एज आ रिलीफ गया था, तो शायद यहाँ तक वो रेक को लेकर आया था और आगे से शायद कोई और लोकोमोटिव गया था। तो ये हिसाब था आज का।
रवाना हो रही है 9 ऑफ अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस AG 30-60-26 के साथ। तो हमारे पहले ही रवाना हो गई, तो आगे कहीं लूप लगेगी बेचारी। पौने 11 बजे रवाना हो रही है। कोच आ गई सामने, वरना व्यू अच्छा आ जाता। अभी छुपा हुआ लग रहा है। तो रवाना हो रही है 9 ऑफ अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। तो असिस्टेंट लोको पायलट को अच्छा नहीं लगा वीडियो बनाते हुए। मिनिस्टर साहब ने हालांकि खुद अलाउ किया हुआ है कि आप स्टेशन पे जाके बना सकते हो, और मैं तो अपनी जर्नी रिकॉर्ड कर सकता हूँ, इसमें ऐसी कोई वो नहीं है। अब जो ना पसंद करे उसको कौन समझाए। साइड पे हो जाएगी अब ट्रेन। हमारी 9 ऑफ अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस AG 30-60-26 के साथ खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन से सियालकोट के लिए रवाना हो गई है। तो ये कि हमने इसको ओवरटेक करना ही है इंशाल्लाह। देखें फिर कहाँ होता है, मियाँ चन्नू होता है इसका जहाँ स्टॉप है, या चीचावतनी होता है, तो देखते हैं। फिर अभी ये चली गई है सियालकोट के लिए यहाँ से। और ये हमारी ट्रेन तो खैर अब ट्रेन में सवार होते हैं, ज़रा फ्रेश होते हैं और फिर ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। हमारी ट्रेन भी 10 मिनट तक रवाना हो ही जाएगी। तो खैर चाय का टाइम है, फिर से चाय पीते हैं खानेवाल पर। और